हेलो गाइस, आई एम इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस। हाउ आर यू? कमेंट में जरूर बताना। और आज के इस लेक्चर में हम लाए हैं इंग्लिश फर्स्ट, क्योंकि इंग्लिश सेकंड में हम ऑलरेडी टेंस कवर कर चुके हैं। तो अब जो आएगा इंग्लिश लिटरेचर में से आपका दो बुक है इंग्लिश लिटरेचर में, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो उसमें से पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, वो भी किस में से है? फर्स्ट फ्लाइट में से। तो इस चैप्टर की पूरी समरी जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो क्वेश्चन आंसर भी इसके कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट से क्या लिया गया है? चैप्टर जिसका नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूएंट्स। कौन है? जीएल फ्यूएंट्स। कमेंट में लिख दीजिए जीएल फ्यूएंट्स। और फिर जीएल फ्यूएंट्स एक पोइट भी है, राइटर भी है। पोइट मतलब जो कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, और राइटर हैं उसके साथ, और मैगजीन्स में भी ये कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो इनका चैप्टर क्या है? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, देखो पहले इस चैप्टर को समझने से पहले इसका क्या समझेंगे? टाइटल समझेंगे। टाइटल क्या है? अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू का गॉड का एग्जैक्टली मीन क्या है? देखो ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस नहीं बना जिसमें हम गॉड को लेटर लिखेंगे और वो गॉड पे ही पहुंचेगा सीधे डायरेक्ट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान का ऐसा फेथ है गॉड पर जो कि गॉड को क्या लिखता है? लेटर लिखता है। इस चैप्टर में बताया जाएगा एक फार्मर होता है जो कि कितना ज्यादा बिलीव करता है गॉड पर, कि इंसान जब किसी पर बिलीव करता है ना तो वो पक्का उसका काम होना ही होता है। इस चैप्टर का ये है। अब हम टॉपिक बाय टॉपिक इसमें देखते जाएंगे क्या है स्टोरी। तो आप स्टोरी को ध्यान से सुनिए और अच्छी लगे स्टोरी तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर करिए उसे। तो देखो इस स्टोरी में सबसे पहले दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है लैंचो और एक है पोस्ट मास्टर। तो जो लैंचो है वो क्या है? लैंचो एक फार्मर है। लैंचो एक फार्मर है। लैंचो एक फार्मर है। लैंचो का एक घर है, वो भी पहाड़ के ऊपर है। क्या है? पहाड़ के ऊपर एक लैंचो का घर है। बिल्कुल शांत जगह है ना। एक क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर है उसका घर। बिल्कुल शांत जगह है, आमने सामने पीछे आगे सब जगह हरियाली हरियाली है। तो जो ग्रीनरी है उसे देखकर काफी अच्छा लगता है। तो जो लैंचो होता है उसकी एक क्रॉप होती है जिसका नाम क्या होता है? कॉर्न फील्ड। क्या होता है? कॉर्न की फील्ड होती है। लैंचो का एक फील्ड होता है। किसका फील्ड होता है? कॉर्न फील्ड, जिसे हिंदी में मक्के का खेत भी कहते हैं, जिसमें मक्के होते थे। तो जो कॉर्न होते थे, तो इस बार लैंचो को ये लग रहा था, लैंचो को आशा थी, लैंचो को होप थी कि इस बार रेन अच्छी तरीके से होगी। और जो रेन होगी, रेन हमारे लिए एक पैसे की तरह होगी, सिल्वर कॉइन्स की तरह होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर बारिश होगी तो उनकी जो क्रॉप है वो अच्छी होगी। क्रॉप अच्छी होगी तो क्या होगा? वो उसे अच्छे दामों में बेचकर, अच्छे प्राइस में बेचकर उससे क्या करेंगे? अपना अच्छे से क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे वो। तो उसको रेन क्या थी? एक सिल्वर कॉइन की तरह लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया है, क्योंकि उसकी फसल उससे अच्छी होने वाली थी और वो उसे अच्छे दामों में बेचकर अपना लाइफ को सरवाइव अच्छे से करने वाला था। तो एक दिन क्या हुआ कि मौसम ऐसा ही बन रहा था रेन का, तो लैंचो को लगा इस बार अच्छी रेन होने वाली है। तो उसकी वाइफ जो थी, लैंचो की वाइफ क्रेस्ट पर वो भी रहती थी, तो वो क्या कर रही थी? किचन में खाना बना रही थी। तो लैंचो कहता है शायद इस बार बारिश अच्छी होगी और हमारे पास पैसा अच्छे से आएगा। तो उसकी वाइफ बोलती है हाँ ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। फिर बारिश होती जाती है। तो जब बारिश में लैंचो खड़ा होता है, वो देखता है वाह कितना अच्छा मौसम है, और उसे लगता है इस बार तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसे काम अच्छा नहीं चलता है। इंसान की जिंदगी बहुत कठिन है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्या हुआ? बारिश चल रही थी तो उसने देखा कि बारिश की जो हवा है, विंड है ना, वो एकदम तेजी से चलने लगी, ब्लोइंग विंड, फास्ट तरीके से, ठीक है। अब वो फास्ट तरीके से चलने लगी तो कहीं ना कहीं लैंचो के मन में क्या हुआ? एक फियर जैसा चीज आया, मतलब कि उसे डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि शायद ये बारिश आंधी में ना बदल जाए, नहीं तो मेरी सारी फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। जो उसकी क्रॉप फील्ड है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो यही हुआ। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो बारिश होती है ना, वो किस में बदलने लगी? एक स्टॉर्म में बदलने लगी, एक आंधी में बदलने लगी। वो भी किसकी में? हेल स्टोन की में। किस में? हेल स्टोन। मतलब कि बारिश के साथ बहुत तेजी से ओले पड़ने लगे। अब ओले पड़ने लगे तो जो लैंचो है वो बड़ा ही क्या हो गया? उदास हो गया, है ना। उदास हो गया, डिसअपॉइंट हो गया।
लेंचो को लग रहा था कि अगर ये आंधी और ज्यादा तेज रुकी और देर रुकी तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन लेंचो को इस बात की थोड़ी सी खुशी और थी कि उसके बच्चे ना रेन में मजे से आराम से नहा रहे थे, खेल रहे थे, तो वो उसे देख के खुश हो रहा था। और जो बड़े सन्स थे उसके, वो खेतों में काम कर रहे थे। तो जैसे ही बारिश ने तेज रूप लिया तो सब बच्चे और जो लेंचो है वो क्या कर गया, घर के अंदर चले गए। और जैसे ही बारिश थमी तो लेंचो अपने कॉर्नफील्ड को क्या करने जाता है, देखने जाता है, सी करने जाता है। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसका जो कॉर्नफील्ड है वो क्या हो गया, सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, बर्बाद हो गया। अब बर्बाद हो गया, लेंचो मन ही मन दुखी हो रहा है और वाइफ से कहता है और अपने बच्चों से कहता है कि एक लोकस्टस होता है, लोकस्टस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ग्रासहॉपर्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ ग्रासहॉपर्स। ग्रासहॉपर्स का मतलब हिंदी में टिड्डे होते हैं। क्या होते हैं, टिड्डे। मतलब कि जिस तरीके से वो कहता है लेंचो अपने बच्चे से या फिर अपनी वाइफ से कि जिस तरीके से जो लोकस्टस होता है पूरा, वो सारा सब चीज बर्बाद कर जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है खाने के लिए। लेकिन इस आंधी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा खाने के लिए, वो बड़ा ही दुखी होता है। तो मतलब कि जैसे जिस प्रकार जो टिड्डे का ग्रुप होता है वो आता है, सारी फसल को बर्बाद कर जाता है, लेकिन फिर भी एक आध दो दाना रह जाता है, लेकिन इस बार तो सारा काम ही खराब है। तो वो ऐसा बोलता है, दुखी होता है। तो अब वो दुखी हुआ तो अब उसने सोचा कि अगर इस बार ये सारी मेरी फसल बर्बाद हो गई, वो बाहर देखने गया था तो उसकी फसल है ना, जो क्रॉप है, कॉर्न की फील्ड है, उस पर एक तरीके से सॉल्ट कवर हो जाती है। क्या हो जाती है, सॉल्ट कवर हो जाती है, मतलब सारे नमक की नमक उस पर ऊपर होता है, सारी फसल बर्बाद। और ट्री पर कोई एक लीफ भी नहीं बचती, पत्ती भी नहीं बचती है ट्री पर। तो वो क्या करता है, लेटर लिखता है किसको, गॉड को, क्योंकि वो फर्म बिलीव करता है किस पर, गॉड पर। उसे पक्का विश्वास होता है कि हाँ गॉड मेरी हेल्प जरूर करेंगे। तो वो गॉड पर क्या करता है, बिलीव करता है और उन्हें लेटर लिखता है। लेटर में पता है क्या लिखता है, लेटर में वो लिखता है, हे भगवान, इस बार इस आंधी ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। मुझे आशा थी कि इस वर्षा से मेरा जिंदगी खुशहाल हो जाएगा, लेकिन इसने तो उल्टा ही कर दिया। और अब मेरे पास कुछ भी एक दाना भी खाने के लिए नहीं है और ना ही मेरी फैमिली सरवाइव कर सकती है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया आप मुझे 100 रुपये एक लेटर में दें पोस्ट ऑफिस के द्वारा। 100 पैसोस दें। रुपीस तो हमारी इंडिया की कंट्री है, पैसोस क्या होता है, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं वहाँ की करेंसी होती है ये। तो 100 पैसोस दें जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूँ, अपनी फैमिली का गुजारा कर सकूँ और दूसरी फसल को उगाने में उन पैसों को लगा सकूँ। तो वो ऐसे लिखता है। तो फिर वो जो पोस्ट ऑफिस को पहले वो लेटर देता है। तो पोस्ट ऑफिस किसको देता है लेटर, पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर को इसलिए देता है क्योंकि पता है उसने क्या लिखा था, आ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। अब ये तो हंसी वाली बात थी, पोस्ट ऑफिस को लगा कि भाई भगवान को लेटर दिया कैसे जा सकता है, ये कोई इंसान पागल है क्या। लेकिन वो पागल नहीं था, उसका विश्वास पक्का था। जब इंसान को किसी पर विश्वास होता है तो आंख बीच के ही उस पर विश्वास कर लेता है। तो अब वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस को अजीब लगा, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है उसको अजीब लगा, तो वो किसको देता है, पोस्ट मास्टर को लेटर देता है। अब पोस्ट मास्टर भी देखता है तो क्या करने लगता है, हंसने लगता है। अरे भाई क्या ये इंसान पागल है, ये लेंचो नाम का जो व्यक्ति है वो कितना बड़ा पागल है कि भाई गॉड को लेटर लिख रहा है। हंसता है, सबको पहले हंसी आई, हमें भी ये चैप्टर कोई हंसी वाला ही लग रहा है। और जब ये चैप्टर का एंड होगा ना तो आपको एकदम चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा, क्योंकि आप इसकी कोई लिंक नहीं जोड़ पाओगे। और ये थोड़ा सा ह्यूमरस चैप्टर भी है, मतलब कि हंसी वाला चैप्टर भी है ना। और फिर क्या होता है, जब वो पोस्ट मास्टर हंसता है फिर वो थोड़ी देर बाद वो भी सीरियस हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई देखो इसका जो बिलीव है ना वो गॉड पर कितना ज्यादा है, काश ऐसा बिलीव मेरे अंदर भी होता। तो वो पोस्ट मास्टर एक बहुत अच्छा इंसान था। तो वो क्या करता है, लेटर को रेस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। लेटर का क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। अब रेस्पॉन्स कैसे देता है भाई, लिख के नहीं देता, उसने पैसों मांगे थे तो वो पैसों से देता है। वो क्या करता है कि पोस्ट एम्प्लॉयज जो होते हैं और जो पोस्ट मास्टर होता है उनकी सैलरी में से आधा हिस्सा अपना वो लेते हैं और वो इकट्ठे करते हैं। तो वो कितने टोटल पैसों होते हैं, 70 पैसों होते हैं। कितने होते हैं, 70 पैसों। तो जो 70 पैसों होते हैं तो
तो वो क्या करता है 70 पैसे किसे, अब जैसे 70 पैसे मिल गए उनके इकट्ठे हो गए, तो अब क्या करता है 70 पैसे को वो एक लिफाफे में रख देता है, एनवलप में रख देता है, और उस पर किसका साइन करता है, गॉड का साइन करता है। अपना साइन नहीं करता, गॉड का साइन करता है। गॉड का साइन वो इसलिए करता है क्योंकि लेंचो ने लेटर किसको लिखा, गॉड को, तो वो उसका बिलीफ नहीं तोड़ना चाहता था, हर चीज अकॉर्डिंग टू वे करना चाहता था, इसलिए उसने किसका साइन करा, गॉड का साइन करा। तो अब पता है लेंचो ने लेटर लिखा, ये तो ठीक है, अजीब और गरीब बारी बात है कि गॉड को लेटर लिखा, लेकिन उसे इतना भी विश्वास था कि मेरे पैसे जरूर आएंगे, तो वो पोस्ट ऑफिस भी जाता है लेने। तो और भी ज्यादा हंसी आती है लोगों को, भाई ये लेटर लिखता है अच्छी बात है, लेकिन पैसे भी लेने आ रहा है, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर देता है पैसे। अब पोस्ट मास्टर ने जैसे ही पता है एनवलप जैसे ही खोला लेंचो ने, अब जैसे मान लो हमें तो सरप्राइजिंग जैसा ही चीज होगा कि हमने लेटर को, गॉड को लेटर लिखा, एक मिराकल जादू जैसी चीज है भाई, गॉड की तरफ से पैसे भी आ गए, तो हम तो भाई ये समझेंगे अरे और लेंगे होगा। लेकिन वो एकदम एंग्री हो जाता है, एंग्री जैसी उसकी शक्ल बन जाती है। क्यों बन जाती है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेन है। उसकी एंग्री जैसी शक्ल इसलिए बन जाती है क्योंकि उसने कितने पैसों की डिमांड करी थी, 100, आए कितने 70 पैसों। तो उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये पोस्ट एम्प्लॉयज और जो पोस्ट मास्टर है ना, वो मेरे पैसे खा गए। क्या कर गए, खा गए, मतलब इन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी। देख रहे उसका बिलीव कितना है, उसने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी ये शायद किसी और ने पैसे भेजे हो, उसे पक्का विश्वास था कि ये गॉड ने ही पैसों भेजे हैं। तो फिर वो लेटर लिखता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, पेन लेता है, कागज लेता है, लिखने लगता है लेटर। और पता है लेटर में क्या लिखा है, बड़ी अजीब बात है, यहाँ पर आयरनी सिचुएशन है। आयरनी सिचुएशन का मतलब अपोजिटली सिचुएशन। वो लिखता है कि हे भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसे मांगे थे, आपने तो मुझे 70 पैसे दिए। मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरे साथ कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि भगवान गलती नहीं करता। तो उसने लिखा भगवान तो कभी गलती करता नहीं हो, तो आपने कैसे गलती कर दी, मुझे 70 पैसे क्यों दिए, मैंने 100 पैसे मांगे थे। तो भगवान इस बार जब आप मुझे पैसे भेजो ना, 30 पैसे बचे कुछ, तो मुझे डायरेक्ट भेजना मेरे घर पे, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि ये जो ब्रंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब जो एम्प्लॉयज को वो क्या कह रहा है, बंच ऑफ क्रुक्स, जिस धोखेबाजों का जो झुंड है ना, वो मेरे सारे 30 पैसे और खा जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डायरेक्ट मेल करिए पैसे। तो यहाँ पर आयरनी सिचुएशन पता है कैसे हुई, देखो हेल्प किसने करी, पोस्ट मास्टर ने, लेकिन वही पोस्ट मास्टर को क्या कह रहा है, धोखेबाज कह रहा है। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, आयरनी, मतलब कि अपोजिटली सिचुएशन। तो यही चैप्टर था, यही चैप्टर फिनिश। तो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा ये कैसा चैप्टर है, इसकी कोई एंड ही नहीं है। एंड नहीं है, लेकिन इसमें लर्निंग है। लर्निंग क्या है, देखो हो सकता है उसका आगे लेटर गया होगा, आया होगा या नहीं आया होगा, वो बात की बात है। लेकिन इसमें क्या हुआ, चैप्टर तो तुम्हारा यहीं खत्म है, चैप्टर यहीं खत्म है। तो यहाँ पर पता है हमें लर्निंग क्या मिलता है, लर्निंग ये मिलता है कि देखो इंसान का बिलीव कितना है ना, गॉड पर बिलीव तो देखो उसका कितना है। तो ऐसे बिलीव होना चाहिए, बट इतना भी ज्यादा बिलीव नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को गलत मानने लगे। ठीक है, कि जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड है, और मेरा फ्रेंड जो है ना, वो मैं उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, भले ही वो गलत करे चाहे सही करे। एक बार उसने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वो मर्डर नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा बस उसी की साइड ले रही हूँ कि नहीं, मर्डर नहीं कर सकता, मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन उसने करा है, तो हो सकता है मैं उसकी गलत चीज में साथ दे जाऊँ। तो इसलिए बिलीव करो, लेकिन इतना भी ज्यादा मत करो कि हम किसी और को गलत बता दें। लेंचो था वो जो कि एक हार्डवर्कर फार्मर था। ये तो चैप्टर यही है, और लर्निंग में मैंने दे दिया जो कि जीएल फ्यूड्स ने लिखा है। अच्छा, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि लेंचो को किसकी आशा थी, रेन की और पैसे की मिलने की आशा थी। लेंचो ने लेटर किसको लिखा, गॉड को लिखा। शॉर्ट, अभी वेरी शॉर्ट बता रही हूँ, लेंचो का लेटर किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। लेंचो जब लेटर देखता है तो वो क्या सरप्राइज होता है, नहीं, एंग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई मैंने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, वो चीटिंग कर ही नहीं सकते मेरे साथ। तो जरूरी है जो बच्चे कुछ 30 पैसों से वो मेरे इसने खा लिए होंगे, बंच ऑफ क्रूक जो एम्प्लॉयज है उनने खा लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन था। वो खुश नहीं होता, वो कैसा होता है, एंग्री हो जाता है। और लेंचो के बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लेंचो कैसा था, लेंचो हॉनेस्ट था कि नहीं, वो आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये चैप्टर तो यहीं फिनिश होता है। इसी के साथ आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है
तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों को, वो और ज़्यादा अच्छे से इसे क्लियर कर सके। और इसके साथ आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि कोई डाउट है तो बताइए, अगर अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताइए, गुड वगैरह जो भी आपको लिखना है। और उसके साथ आप शेयर वगैरह कमेंट में बताते रहिए। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ होम, कीप होम।